नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली हमारे सामने है। और ये हथेली देख के एक्यूरेट मैं आपको समझाऊंगा भी। ऐसे लोग निश्चित रूप से 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है, कोई संशय नहीं होता है। अपने जीवन काल में राजयोग का भोग करते हैं। राजयोग का भोग ऐसे लोगों की किस्मत में होता है और अभी आप वर्तमान में भी राजयोग का भोग कर रहे हैं। अब कैसे करते हैं, पहले इस पे जाते हैं, फिर आपके मुख्य सवाल हैं उस पे आते हैं, फिर चीज़ों को बेहतरीन तरीके से देखते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा आप अपनी मरकरी माउंट को, और मरकरी माउंट पे उठी हुई उंगली को जो सीधी खड़ी है, हल्की डिप हो रही है इस तरफ, लेकिन इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ठीक है ना। इसका फायदा क्या होता है, अगर आपकी मरकरी माउंट की जो कनिष्ठा उंगली है, जो जिसको अंग्रेजी में लिटिल फिंगर कहते हैं, अगर ये उंगली इस प्रकार से लंबवत खड़ी हो और सूर्य की जो ये उंगली है, सूर्य पर्वत पर जो विद्यमान उंगली है, इसके इस पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। आप अपने हाथों को देखें। अगर आप महिला हैं, बच्चियां हैं, तो अपने लेफ्ट हैंड को देखें। चाहे आप काम कर रही हैं, स्वयं के ऊपर डिपेंड हैं, या जो है आप हाउस वाइफ हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो भी अपने लेफ्ट हैंड को देखें। अगर आप पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड का अवलोकन करें। अगर ये उंगली इस प्रकार से है तो अत्यंत श्रेष्ठ है। एक तो ऐसे लोगों के अंदर धीरे धीरे व्यापारिक गुण बढ़ते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो बेहतरीन होती है। और ये लोग अगर व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं शुरुआती दौर में, तो यकीन मानिएगा ये उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। और अगर नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करें, चाहे वो सरकारी नौकरी करें, ये लोग अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोग प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होते हैं। दो चीज़ों के कारण, एक तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होती है। कहाँ पे किस प्रकार से बोलना है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, किसके सामने कौन सी बात बोलनी है, कौन सा उचित समय है उसके लिए, ऐसी चीज़ों के लिए ये लोग बहुत समझदार होते हैं। दूसरी बात, ऐसे जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है, और यही गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्तर में है। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपकी सूर्य की उंगली भी हल्की झुकी हुई है और इस तरफ वैसे सीधी खड़ी है, लेकिन हल्की डिप है। तो हमेशा यश पाने की चाह रहती है, नेम फेम पाने की चाह रहती है, और अपने कार्यों में विस्तार हो इसकी चाह ऐसे लोगों के अंदर रहती है। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, जीवन में ये चीज़ें रहनी चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि जो आपकी बृहस्पति की उंगली है, इससे ये बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है कि ऐसे लोगों के अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, कुदरती जिसे कहते हैं। और रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में अगर कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी होती है, जिसे कहते हैं हिम्मती स्वभाव। ठीक। अब दूसरी चीज देखेंगे, हमारे पौराणिक शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहता है
कि अगर आपका जो है ये रिंग फिंगर, जिसे हम अनामिका कहते हैं, सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, शनि की उंगली से छोटी हो, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप यशस्वी किसके कारण हैं? इस सूर्य के कारण। समाज में जो मान प्रतिष्ठा आपको मिल रही है वो सूर्य के कारण मिल रही है, क्योंकि ऐसे लोग यश पाने वाले होते हैं, फेम पाने वाले होते हैं और जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो आपको जो सफलता मिली है इसके कारण मिली है। अब यहाँ पे राजयोग कहाँ पे है, इसको समझे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों के हथेली में ये चीज़ें बन रही हैं तो मैं आपको बताता हूँ किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मरकरी की उंगली इसके पहले पौर्व तक पहुँच रही है, ये सूर्य की उंगली इसके बड़ी है और इससे छोटी है। जब ऐसी हथेलियों में हो और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, देखो उम्र होने के साथ साथ चीज़ें थोड़ा बदलती हैं, ठीक है ना, लेकिन तो भी इनका बृहस्पति सुंदर और पुष्ट है, एकदम अच्छा। और आपका शुरुआती दौर है, आप करियर की और अपना करियर को डिसाइड कर रहे हैं, उसमें एक बेहतरीन निर्णय ले रहे हैं क्या करना चाहिए। और अगर आपकी हथेली में ये चीज़ें हों, ये उंगली इस उंगली के पहले पौर्व तक पहुंच रही हो, ये उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत सुंदर अवस्था में हो, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अगर 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न मिल पाया हो उसे, तो फिर ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और ऐसे लोगों को व्यापार की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है ना। और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ऐसे लोगों की पहचान बनती है, अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। ये एक्यूरेट है। अब इसके अलावा देखिएगा, ये तो राजयोग है, ये तो होना ही होना है। अब नौकरी अगर व्यक्ति करता हो, आपने तो कुछ नहीं बताया किस क्षेत्र में है क्या है, सिर्फ ये लिखा आपने कि मैं कब रिटायरमेंट होने वाला हूँ। तो हमारी नज़र सीधा इस पे पड़ी, क्योंकि मेरे पास जितनी भी राजयोग की हथेलियाँ आई हैं वो ज़्यादातर यही आई है और इसका जो फीडबैक आया है वो एक्यूरेट आया है। अब देखिएगा इसके अलावा क्या चीज़ देखनी चाहिए। हथेली की जो बनावट है, आपकी हथेली की बनावट एकदम क्या है, आयताकार है। ऐसे व्यक्ति जो है एनालिटिकल स्वभाव वाले होते हैं और करियर का अगर मामला देखते हैं तो ऐसे लोगों का बोलने से, जिसमें बहुत ज़्यादा काम चलता हो, उसमें ये लोग ज़्यादा सुटेबल महसूस करते हैं और ज़्यादा कामयाबी पाते हैं। या जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत बहुत कम पड़ती हो, ऐसे जो करियर है ऐसे लोगों के लिए बहुत सुटेबल होता है और कामयाबी देने वाला होता है। तो ये चीज़ है। अब किन क्षेत्रों में ज़्यादा सफलता मिलती है ऐसे राजयोग वाले, साफ सी बात है बृहस्पति का प्रभाव रहता है। तो बृहस्पति में कैसे, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। वैसे तो आप किसी भी क्षेत्र में जो है सरकारी नौकरी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं यही क्षेत्र हो, लेकिन इन क्षेत्रों में अगर काम मिल गया तो कामयाबी कुछ ज़्यादा मिलती है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। ये आपकी हथेली में एक राजयोग बनता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक दो चीज़ें बता रहा हूँ, फिर मैं आपके सवालों को लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा,
कि आपकी जो मिडिल फिंगर है वो एकदम लंबवत खड़ी है और इसका जो अनुपात है वो भी एक्यूरेट है, बहुत अच्छा है, जो निश्चित ही आपकी मानसिक ताकत को बता रहा है, मानसिक क्षमता को बता रहा है और साथ में कहीं ना कहीं जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है। स्वाभिमानी व्यक्ति हैं आप, विवेक आपके अंदर निश्चित तौर पे एक अच्छी क्वालिटी में है और क्वांटिटी भी उसकी सुपर है और औरों की मदद करने की भावना भी है और प्रैक्टिकल रूप में करते भी हैं। ये उंगली बता रही है, इसका अनुपात बता रहा है, जो इसका वास्तविक अनुपात है, क्योंकि ये शनि है, आपके कर्मों को देखता है, आपका भाग्य स्थान है और बृहस्पति का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है व्यक्ति नॉलेजेबल है, बुद्धिमान है और भाग्य का साथ मिल रहा है तो व्यक्ति क्या है, भाग्यवान है। ये क्वालिटी आपके अंदर निश्चित रूप से बनी हुई है। वर्तमान समय में एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये ठीक है, इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपकी मस्तिष्क की रेखा धीरे 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 पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है। ये एक चीज है जो ये बता रही है कि वर्तमान में आप बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आजकल जो आपका मन है ना वो भी थोड़ा एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन इसी माइंड लाइन की वजह से श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल हुई है, आगे भी होगी। लेकिन मन आपका फिर भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में बना रहेगा, ये स्पष्ट तरीके से आपकी जो है मस्तिष्क रेखा कह रही है। बहुत सुंदर। एक और चीज़ है, आप थोड़ा सा अपने अंगूठे का अवलोकन अगर करते हैं तो आप पाएंगे कि जो आपका ये पहला पोरवा है ये लंबा और नुकीला जरूर है, मानी इच्छा शक्तियाँ बहुत हैं, कार्य के प्रति जिद्द भी है, लेकिन पहले पोरवे के मुकाबले आपका जो दूसरा पोरवा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा होना मतलब थोड़ा बैलेंस में कम आना। इसके कारण ये एक चीज़ कह रहा है कि आप अपना खुद का नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं और निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। इसका ध्यान रखें, बड़ा सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है। और कभी कभी ये देखने को भी मिला है, कुछ हथेलियों में मैंने देखा है कि शुरुआती दौर थोड़ा सा ऐसे लोगों का पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है। ये स्थितियां जो है जीवन में बनती है क्योंकि ये शुक्र से प्रभावित है और शुक्र क्या है, सुख का कारक है। अब हम चलते हैं आपके पूछे हुए सवालों पे, फिर आते हैं आपकी हथेली पे, ठीक है ना। सबसे पहले जो है आप लिखते हैं, मैं 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, मेरी नौकरी में पेंशन का प्रावधान नहीं है, प्रयासरत हूँ कि मैं किसी ऐसी सेवा में मर्ज हो जाऊं जिसमें पेंशन मिले, अर्थात बाद में आर्थिक रूप से निश्चिंत रहूं, होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, ठीक, मानी धन संबंधी आपका प्रश्न है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आपका प्रयास क्या है और क्या आप पाना चाहते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर छुपा है आपके रिंग फिंगर के नीचे बने हुए सूर्य पर्वत पर। कई प्रश्नों का उत्तर है लेकिन पहले प्रश्न का देखते हैं। यहाँ पे धीरे से देखिएगा, इस प्रकार की जो है लकीरें आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है जो छिन्न भिन्न अवस्था में है और यहाँ पे सूर्य का पर्वत धीरे धीरे नीचे की ओर गड्ढा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आप जितना प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में, कोई भी प्रयास हो,
किसी भी प्रकार का प्रयास हो, उन प्रयासों में आपको पूरी सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और उस चीज़ के लिए जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। और जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर करके नहीं आ पा रही है। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर है, अगर आपका सूर्य किसी भी तरह प्रबल स्थिति में आ जाता है तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप में आपकी ये मदद अच्छी साबित होगी, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अभी जो है सूर्य किसी भी प्रकार से इस सफलता में सफलता की स्थिति को नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। दूसरा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कब कैसे ठीक होगा। अब इसको दो तरह से देखते हैं। एक तो सही तरीके से उनकी हथेली से पता चलेगा कि कब तक ठीक होने की संभावना है और किस प्रकार से ठीक होगा, लेकिन आपकी हथेली में ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये निम्न मंगल का क्षेत्र है और यहाँ से एक रेखा निकल करके आपकी हृदय की लकीर में समाहित हो रहा है। जब ये रेखा आ जाती है और हृदय की लकीर में समाहित हो जाती है तो ऐसे जातकों को जो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख का भोग है, उस सुख के भोग में परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। चाहे हो सकता है कि लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य ठीक ना हो सकता है अपना स्वास्थ्य ठीक ना हो सकता है वैचारिक मतभेद हो, जिसके कारण जो है दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोग में जो है कहीं ना कहीं परिस्थितियां आ रही हैं और उसकी तरफ से चिंताएं दिखाई दे रही हैं। और इसका कारण है मंगल। आपको क्या करना है, मंगल के उपाय करने हैं। मैं आपको विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें और कुछ उपाय मैं उनके लिए भी दे रहा हूं, जरूर करिएगा। निश्चित तौर पे भगवान ने चाहा तो कुछ समय बाद ही इसमें थोड़ा आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल है आपका, पुत्र पुत्री सफल और आर्थिक सामाजिक रूप से सबल कब तक होंगे। देखिएगा वो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से किस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करेंगे, करियर की स्थिति कैसी होगी, बाकी चीज़ें कैसी होगी, वो उनके ही हाथ से पता चलेगा। आपकी हथेली से इसका पता नहीं चल पाएगा। लेकिन आपका शुक्र से ये पता चल जाता है कि आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, उनकी तरफ से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुटुंब का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से आपका शुक्र बेहतरीन है, तो यकीन मानिएगा आपको कुछ जल्दी ही उनकी तरफ से खुशियां भी मिलेंगी और उनका जीवन में सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार से शुक्र आपको सुख देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चौथा आपका प्रश्न है, पुश्तैनी खेती की ज़मीन है, पानी नहीं है, खेती की ज़मीन खरीदने 10 साल से प्रयासरत हूँ। मैंने सूर्य पे बताया था आपको, सफलता नहीं मिली। खेती की ज़मीन खरीद पाऊँगा या नहीं, कब तक, खेती मेरे लिए उचित है या नहीं है। अब इसको दिखाता है मंगल और सूर्य। यहाँ पे आपका ये निम्न मंगल है और इस पे जो ये धीरे धीरे लकीर बन रही है और ये लकीरें जो बनी हुई कोष्ठक बना रही है और इस तरह से जो है वर्ग बन रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस रेखा का मतलब होता है कि ऐसे लोगों को जैसे जैसे ये डेवलप होती जाएगी, निश्चित तौर पे इसके परिणाम बहुत अच्छे आपको मिलते जाएंगे और इसके परिणाम बहुत दूर नहीं, आप देखेंगे 2 सालों के अंदर अंदर, मानी 2 साल पूरे होते ही इसके परिणाम अच्छे मिलने बैठ जाएंगे। आपको दूसरों का सहयोग अचानक बहुत अच्छा मिलने बैठ जाएगा।
इसको यकीनन आप जो है नोट करके रखें। और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, ये भी आप अनुभव करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की शक्ति भी अच्छी है, और ऐसा भी व्यक्तित्व है आपका कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, और धीरे धीरे ये आपका व्यक्तित्व को अच्छा खासा प्रभावशाली भी रखेगा। जमीन है, और ऐसे लोगों को जमीन से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन सूर्य अगर कमजोर हो तो कोई भी जमीन से संबंधित प्रयास हो, चाहे खरीदने का प्रयास हो, चाहे उससे लाभ उठाने का प्रयास हो, वो सफल नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब तक आपका सूर्य आपका साथ नहीं देगा, तब तक अगर आप जल्दबाजी में जमीन खरीद भी लेते हैं तो निर्णयों के कारण आप नुकसान झेल पाएंगे, ये निश्चित है। ठीक है ना, ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। अगर उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि निशान तो बन रहे हैं। 5वां, राजनीति में कोई संभावना है क्या और किस स्तर तक की संभावना है, ये आप लिखते हैं। राजनीति के लिए हथेली में 4 ग्रहों का पुष्ट होना बहुत जरूरी है, तब जाके राजनीति में अच्छी सफलता मिलती है। नहीं तो व्यक्ति राजनीति में घुस तो जाता है, लेकिन आशा के अनुसार परिणाम नहीं मिलते हैं। और उसमें होता है मंगल। सबसे पहला आपका मंगल बेहतरीन है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। ये मंगल आपको अच्छी चीज़ें दे रहा है, तो मंगल अच्छा है। दूसरा होता है बृहस्पति। राजनीति के लिए आपका बृहस्पति कमाल का है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बृहस्पति आपको राजनीति तक ले जा सकता है अगर आप प्रयास करेंगे तो। कोई इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा कारक होता है इसका सूर्य। सूर्य सरकार का ही कारक है। आपका सूर्य बिल्कुल डाउन है, राजनीति में घुस तो जाएंगे और ग्रहों की वजह से, लेकिन आशा के अनुसार परिणाम नहीं है, बल्कि केवल अपना ही खर्चा वहाँ दिखा रहा है। और चौथा होता है चंद्रमा। आपका चंद्रमा भी अनबैलेंस है, तो 2 ग्रह आपकी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं और 2 ग्रह आपके बहुत मजबूत स्थिति में है। 50-50 का मामला है। तो इसलिए जो है राजनीति में संभावना कह नहीं सकते हैं कि संभावना है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर थे और कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं का मैंने विश्लेषण किया। अब फटाफट हम कुछ और चीज़ों को भी देख लेते हैं कि आपकी हथेली में क्या चीज़ें और हैं। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे 2 लकीरें स्पष्ट बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है, देखिएगा, अपनी ही मेहनत और अपने ही परिश्रम से आगे की जीवन में आप श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। भले ही अभी थोड़ा सा हल्का संघर्ष चल रहा है, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते पे आगे आप हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भोग भी करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर देखें, आपकी हृदय की रेखा धीरे धीरे इन दोनों के बीच में झांक रही है, जो धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है। आप अच्छे खासे महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच इसके कारण बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और आपकी इच्छा भी एक अच्छे लेवल तक पहुंचने की हो रही है, और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े उसको भी आप तैयार बैठे हुए हैं। इसके बारे में हमने बता दिया है। जीवन की लकीर को अगर देखें तो ये इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, जो बता रही है कि परिवार के प्रति समर्पण की भावना बेहतरीन दिख रही है। करियर और धन की रेखा अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, जो यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। रिटायरमेंट होने के बाद भी भगवान इस तरह से जो है आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है कि कुछ भी करेंगे आप एक श्रेष्ठ जीवन जरूर जिएंगे,
चिंता की बात ही नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो स्मूथ जीवन है, अच्छा जीवन है, चिंता करने वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। इस प्रकार की जो लकीरें जा रही है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं बहुत सारी लकीरें जो है इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो लकीरें हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लकीरें जो है थोड़ा सा जो है आपके जीवन में कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधाएं दे रही हैं, और कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में थोड़ा सा तनाव की स्थिति को पैदा करती हुई दिख रही है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रयास है, उनमें बाधाएं और अड़चनें देती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही इसका फायदा आपको मिलेगा। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं, सुंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। और आगे पे सुख भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी चिंताएं भी बनी रहेंगी, ये भी स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। निम्न मंगल आपका थोड़ा सा दुविधा, थोड़ा सा उलझने और थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति को देता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है, तो इसके लिए योगा वगैरह जरूर करें। और मंगल का अगर सही से उपाय करते हैं तो जो दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ा सा जो है चिंताएं दिख रही हैं वो ठीक हो सकती हैं। आपका बृहस्पति ठीक है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें तो ये बहुत सुंदर स्थिति को पैदा कर रहा है। जो भी सम्मान आपका जीवन में बना रहेगा वो बृहस्पति के कारण बना हुआ है और रहेगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती हैं जो थोड़ा सा आपको तनाव में रखती है। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है शनि आपका थोड़ा अनबैलेंस है, सूर्य पूरी तरह से अनबैलेंस है। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं व्यापार के गुण भी और समझ भी अच्छी रहेगी। चंद्रमा हल्का अनबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कभी कभी मानसिक परेशानी बनाए रखेगा। कई बार भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रह सकता है और पेट का ध्यान रखिएगा। नींद आने में भी हल्की दिक्कतें आ सकती हैं, तो जल का सेवन ज़्यादा करिएगा। और कोई अगर समस्या नहीं है तो खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो ये समस्या अपने आप दूर होती जाएगी। बहरहाल अगर देखें, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य उपासना लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।